दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के ऊपर बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक कौन सा बैंक है, तो जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये एक सहकारी बैंक है और ये मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये बैंक छोटे व्यापारों, किसानों को लोन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ और भी बैंकिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यानी कि हर तरह की फैसिलिटीज आपको इस बैंक में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर आरबीआई ने क्या बड़ा एक्शन लिया है, चलिए हम विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 14 फरवरी को एक स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें इन्होंने अंडर सेक्शन 36A एंड अंडर सेक्शन 56A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत शक्ति प्रदर्शन का प्रयोग करते हुए न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया है। और यह कार्रवाई न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के अंदर देखी गई खराब स्थिति के कारण हुआ है। हालांकि आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है। और इसके अलावा आरबीआई ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके मिस्टर श्रीकांत जी को, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर थे, इनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया है आरबीआई ने। इसके अलावा आरबीआई एक सलाहकार समिति भी बनाई है, जिसे हम कमिटी ऑफ एडवाइजर बोल सकते हैं। और इस कमिटी ऑफ एडवाइजर के सदस्य हैं श्री रविंद्र सप्रा जी, जो कि पूर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर थे। और दोस्तों, ये जो आरबीआई ने बदलाव किया है, यानी कि जो नियुक्ति की है, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर को नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व जनरल मैनेजर को भी नियुक्त किया है। ये ओनली 12 महीने के लिए ही नियुक्त किया गया है। उसके बाद में आरबीआई देखेगा, अगर इन बैंकों में सुधार होगा तो हो सकता है आने वाले समय में 12 महीने के बाद में ये बैंक फिर से रिवाइव कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर रियलिटी और सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ पर आरबीआई तो अपने स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि हम न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर को नियुक्त कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, जो कि श्रीकांत जी हैं। हम इनको नियुक्त कर रहे हैं 12 महीने की अवधि के लिए। लेकिन अब यहाँ पर पैसा कितने मेहनत से कमाया जाता है, ये हम और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हमारा पैसा किसी भी बैंक में होता है और बाई चांस अचानक न्यूज आता है कि इस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा दिया है आरबीआई ने, तो ऐसे केसेस में आपके मन में भी सवाल उठेगा कि आखिर आरबीआई ने ऐसा क्यों किया। अगर इस बैंक की खराब स्थिति नहीं होती तो यहाँ पर आरबीआई ये कदम क्यों उठाता। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए हम और आप, यानी कि जिनका भी पैसा डूबा रहेगा, वो अपने बैंक में जरूर जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए। भले ही उनको जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए अपना पैसा जरूर निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि आने वाले समय में न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक रिवाइव कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में पब्लिक तो यही सोचेगी कि हमारा भैया पैसा है, बहुत ही मेहनत से पैसे कमाए हैं, तो हम पैसा अपना निकालेंगे ही निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आरबीआई रोक लगाता है, किसी भी बैंक के ऊपर रोक लगाता है, मैं भी मानता हूं रोक लगाए, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। अगर किसी भी बैंक में अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में आरबीआई बिल्कुल रोक लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स के पैसे को लेकर के रोक क्यों? यहाँ पर मेरा सवाल तो ये है कि कस्टमर्स के पैसे को लेकर के रोक क्यों है? यहाँ पर कस्टमर्स जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। घर काम करके हम लोग इधर पैसा डाला है, लोगों का घर काम करते हैं हम लोग, उन लोग का पैसा डाला है, क्या करेगा वो लोग? तो कुछ बोलता नहीं, खाली दरवाजे मुंह पे ढकल देता है। कुछ नहीं, मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को पैसा चाहिए। वो खाने का भी घर के इधर ही है हम लोग का, एक पैसा नहीं है घर में। वो क्या करेगा? डॉक्टर के साथ में बीमार रहता है। तो अभी मेरे को 20,000 की जरूरत है, अभी का अभी मेरे को घर भाड़ा भरना है, उसके लिए मैं खड़ी हूँ। अब यहाँ पर आपने वीडियो देखा, यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स परेशान हैं, अपना पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। असल में यहाँ पर हो क्या रहा है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 122 करोड़ का घोटाला भाई साहब इस बैंक में हुआ है। यहाँ पर इनके हितेश मेहता जी, ऐसा ही कुछ नाम है इनके बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उन्होंने 122 करोड़ का घोटाला किया है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। Over RBI diktat on cooperative banks, customers fume over no access to accounts. Former manager withdrew rupees 122 crores, committed fraud. Economic offences weighing issues summons to the accused. Former general manager of New India Cooperative Bank Limited, Hitesh Praveen Chand Mehta, allegedly withdrew rupees. यहाँ पर कस्टमर्स कितना ज्यादा परेशान है आप सोच भी नहीं सकते। किसी के घर में शादी है तो किसी के घर पर फंक्शन है। इसके अलावा अभी त्योहार भी आ रहा है, होली का त्योहार आ रहा है, रमजान आ रहा है।
काफी सारे लोग पैसे को लेकर के काफी ज्यादा परेशान हैं, पैसे निकालने की सोच रहे हैं, लेकिन बैंक इनको पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहा है। भाई साहब यहां पर आप वीडियो में देख सकते हैं, बैंक यहां पर पैसे बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सीधे बोल रहा है कि 6 महीने के लिए कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट के ऊपर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों यहां पर असल में हो क्या रहा है, आरबीआई ने जैसे ही न्यू इंडिया कॉर्पोरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाया, वैसे ही पब्लिक का ट्रस्ट इस बैंक के ऊपर से पूरी तरह से हट गया है। भाई साहब अब जाहिर सी बात है, किसी भी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटा देना अचानक, इससे यह साबित होता है कि यह बैंक अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है और आने वाले समय में यह बैंक पूरी तरह से डूब जाएगा। तो कोई भी कस्टमर्स, कोई भी पब्लिक अपना पैसा निकालना ही निकालना चाहेगा। तो यहां पर इस तरीके से बैंक को नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो विड्रॉवल पर रोक नहीं लगाना चाहिए। और आरबीआई ने भी अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप सीधे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, यहां पर मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, पढ़ सकते हैं। आरबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि यहां पर आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।